हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो। जय श्री महाकाल भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। आज मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपके घर में पितृदोष है या आपके पितर नाराज हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप भक्ति भक्ताई के मार्ग में हैं। सबसे पहले आपको पितरों को ही पूजना पड़ेगा, क्योंकि जो भक्ति भक्ताई का मार्ग है, जो भक्ति भक्ताई का दरवाजा है, वह पितर ही खोलते हैं। अगर आपके घर के पितर ही खुश नहीं हैं, आपने पितरों को ही नहीं मना रखा, तो आप किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ कर लीजिए, कितना ही मंत्र जाप कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। वह शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण, आपको यह दिखाई देगा कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनको सबको मानसिक तनाव रहना शुरू हो जाएगा। वो न किसी से ज्यादा बोलेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगेंगे, हर वक्त टेंशन में रहेंगे। दूसरा लक्षण, बार बार आपके सपनों में कोई नंगा व्यक्ति कपड़े मांगता हुआ दिखेगा। कभी वह आपके घर से बाहर दिखेगा, कभी आपको रास्ते में दिखेगा। ऐसे सपने आपको बार बार आते रहेंगे, क्योंकि आप पितरों को पूछते नहीं हैं, ना ही उनको वस्त्र देते, तो इसीलिए आपको वह सपने में आकर बिना कपड़ों के दिखाई देते हैं। तीसरा लक्षण, पति पत्नी के बीच में अनबन होनी शुरू हो जाएगी, आपसी झगड़े बढ़ जाएंगे और इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि तलाक की नौबत आ जाएगी और तलाक भी हो जाएगा, अगर आपके घर में पितृदोष है तो। चौथा लक्षण, बार बार जो घर का मुखिया है, जो आपके घर में पैसे कमाने वाला व्यक्ति है, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, वो व्यक्ति बार बार बीमार होना शुरू हो जाएगा। एक बीमारी से ठीक होगा नहीं और दूसरी शुरू हो जाएगी। उस व्यक्ति को बीमारियां घेर लेंगी, न उसका काम करने का मन करेगा, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। पांचवा लक्षण, अमावस्या के दिन जब अमावस आती है, उस दिन आपके घर में झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि जब अमावस का दिन आता है तब आपके घर में पितरों का प्रभाव बढ़ जाता है और आपके पितर नाराज होंगे। तो उस दिन आप ध्यान से देखना, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उनका सबका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। छठा लक्षण, आपके घर में पैसे तो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा पैसे कहाँ जा रहे हैं, बरकत खत्म हो जाएगी, आपके घर में पैसा रुकना बंद हो जाएगा, सारा पैसा बीमारियों में लगना शुरू हो जाएगा या किसी नुकसान में चला जाएगा। सातवां लक्षण, आपके घर में संतान प्राप्ति को लेकर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ तक कि यह समस्या इतनी बड़ी होगी कि गर्भ में बच्चा ठहरेगा ही नहीं। मान लीजिए बच्चा ठहर भी गया तो 2-3 महीने बाद उस औरत का गर्भपात हो जाएगा। आठवां लक्षण, आपके घर में मान लीजिए बच्चे तो होते हैं लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ लड़कियां ही आपके घर में पैदा होंगी और लड़के के टाइम पे गर्भपात होना शुरू हो जाएगा। यह लक्षण सबसे ज्यादा मुख्य लक्षणों में से एक है। आपके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। नवा लक्षण, आपके घर में आपके बच्चे जवान होते जा रहे हैं और आप कितने ही रिश्ते कर लो, कितने ही रिश्ते देख लो, आपके बच्चों की शादियां नहीं होगी, ना कोई रिश्ता आएगा, या आप कहीं देखने के लिए जाएंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। ये भी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि विवाह में अड़चनें पैदा हो जाती हैं पितृदोष के कारण। 10वां लक्षण, आपको सपनों में सफेद वस्त्र में कोई व्यक्ति दिखेगा, कोई बुजुर्ग दिखेगा, या तो वो बुजुर्ग बीमारी की हालत में दिखेगा, या उसके कपड़े फटे हुए होंगे, या वो रोता हुआ दिखेगा, आपके घर के दरवाजे से बाहर दिखेगा। 11वां लक्षण, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या आप कोई दुकान शुरू कर रहे हैं, या कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, आपका जो काम है उसमें आपको नुकसान शुरू हो जाएगा, वह काम आपका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 12वां लक्षण, जब होली, दीपावली या कोई भी त्योहार आता है, त्योहार के दिन आपके घर में त्योहार से 2 दिन पहले से और त्योहार से 2 दिन बाद तक आपके घर में झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि आपके घर के सदस्य मारपीट पर उतर आएंगे। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। 13वां लक्षण, आपके जो बच्चे हैं वो गलत संगत में पड़ जाएंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, अगर आप उनको कुछ कहेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे तो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, नशे में पड़ जाएंगे, बहुत सारी गलत चीजों में चले जाएंगे, जिससे आपकी इज्जत पर बात आ जाएगी। 14वां लक्षण, जब आपके घर में कोई फंक्शन होगा या आप कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं
उस शुभ कार्य होने से पहले आपके घर में कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा। 1-2 दिन पहले या उसी दिन आपके घर में कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई घटना ऐसी घट जाएगी कि आपका काम रुक जाएगा, वह आपका काम सफल नहीं होगा। 15वां लक्षण, आपके घर में जो आपका घर का मुखिया है, सारे के सारे फैसले गलत लेना शुरू कर देगा, जो आपके परिवार के हित में नहीं होंगे, आपकी तरक्की के हित में नहीं होंगे, जिससे आपको आने वाले समय में हानि हो, पैसों का नुकसान भी होगा। तो ये 15 लक्षण मैंने आपको बताए हैं। इन 15 लक्षणों में अगर आपको कोई भी लक्षण घर में दिखाई देते हैं तो समझ जाना आपके घर में पितर दोष है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति अपने घर के पितरों को नहीं पूछते, उनको नहीं मानते, उनके घर में ये स्थिति बनी ही रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी की वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।